आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको आपकी राशियों का सार बताते हैं और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा और साथ में ही पढ़ने जा रही है आज धनतेरस। आपको इस मंगलमय बेला की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज का दिन आपके लिए अति खास होने वाला है और आज के दिन आपको खास क्या करना है, खास आज क्या खरीदारी करनी है, उसके बारे में चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 13 नवंबर शुक्रवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:56 पर, शाम को अस्त होंगे 5:25 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक कृष्ण पक्ष लगा हुआ है। तिथि है त्रयोदशी और नक्षत्र पड़ने जा रहा है चित्रा। योग प्रीति, सूर्य का भ्रमण है तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण है इस समय कन्या राशि में। राहु काल का समय 10:52 से 12:11 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहेगा। और आज हम चर्चा करेंगे धनतेरस को लेकर, साथ ही जमदीपम, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि व्रत, काली चौदस और साथ में ही हनुमान पूजा। धनतेरस 2020 की तारीख व मुहूर्त। आज धनतेरस का मुहूर्त खास करके फगवाड़ा और आसपास के जगहों के लिए शाम 5:35 से 6:01 तक है, जिसकी अवधि लगभग 26 मिनट है। और प्रदोष काल जो कि शिवरात्रि के ऊपर भगवान शिव की पूजा 5:29 से रात 8:10 तक रहेगी। और वृषभ काल 5:35 से 7:29 तक रहेगा। आज धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। और धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था। इसी वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत हो जाती है। और धनतेरस का शास्त्रों तक नियम क्या है? धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की उद्यापनी त्रयोदशी को मनाई जाती है, जहां उद्यापनी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय के साथ शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जानी चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल, सूर्यास्त के बाद भी 3 मुहूर्त में जमराज को दीपदान किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तथा प्रदोष काल का स्पर्श करती हो अथवा नहीं करती हो तो दोनों स्थिति में दीपदान दूसरे दिन भी किया जाता है। धनतेरस की पूजा विधि और इसका धार्मिक कर्म। मानव जीवन का सबसे बड़ा धन उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए आयुर्वेद के देव धन्वंतरी के अवतरण दिवस यानी कि धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और धनतेरस पर धन्वंतरी देव का षोडशोपचार पूजा का विधान है। षोडशोपचार यानी कि विधिवत 16 क्रियाओं से पूजा संपन्न करना। इनमें से आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, सुगंधित पेय, जल, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, केसर, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, शुद्ध जल, दक्षिणा युक्त तांबूल, आरती और परिक्रमा आदि है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है और मान्यता है कि ये बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस भी कहते हैं। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार, आंगन में या छत के ऊपर दिए जलाना चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दीपावली के त्यौहार की शुरुआत होती है। और धनतेरस के दिन शाम के समय यमदेव के निमित्त दीपदान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता जमराज भय से मुक्ति मिलती है और उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। जम दीपम को धनतेरस भी कहा जाता है। असल में जम दीपदान पर भगवान जम की पूजा करने के लिए एक छोटा दीपक जलाया जाता है, साथ में एक पानी का गिलास, कोई भी फ्रूट, मिठाई का पीस दिए के पास रखना चाहिए और दिए का मुख साउथ यानी कि दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। भक्तों द्वारा जम की पूजा खुद को पूरी तरह से
सुरक्षित और ध्वनि रखने के लिए की जाती है। इस अवसर को बहुत शुभ माना जाता है और भक्तों के लिए अत्यंत महत्व रखता है। ये अवसर राजा हिमा के 16 वर्षीय बेटे की एक बहुत ही रोचक कहानी से संबंधित है। कहानी के अनुसार उसकी कुंडली में यह लिखा था कि उसकी मृत्यु उसके विवाह के चौथे दिन हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी पत्नी ने कमरे के प्रवेश द्वार पर अपने सोने और चांदी से बने सभी गहने रखे, सारे स्थानों पर छोटे दीपक दिए जलाए। फिर उसने गायन प्रारंभ किया और अपने पति को कहानियाँ सुनाई। इसलिए जब जम सांप के रूप में आए तो उसकी आंखें चमकीले गहनों की वजह से अंधी हो गई, इसलिए वह राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके। जे गहनों के पर्वत पर चढ़ गया। वह पूरी रात गाने और कहानियों को सुनने के लिए चुपचाप बैठ गया। सुबह होते ही वह शांतिपूर्वक चला गया। इसी प्रकार पत्नी ने अपने पति के मृत्यु के चुगल से बचाया और तब से धनतेरस के दिन को जम दीपदान के रूप में मनाया जाता है। तब से दीपक जलाए जाते हैं जो मृत्यु के देवता जम को समर्पित होते हैं। दिवाली इस राष्ट्र के लोगों द्वारा अत्यधिक समर्पण, खुशी व उत्साह और जुनून के साथ भारत में मनाया जाने वाला सबसे शुभ व पवित्र त्योहारों में से एक है। हम आपको इस साल किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार मदद करने, कपड़े और मिठाई वितरित करके एक अद्वितीय तरीके से दिवाली मनाने का अनुरोध करते हैं। इस दिवाली आपको खुशी, सफलता और समृद्धि की बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं और साथ में ही आपको धनतेरस और जम दीपदान की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो साथ में ही पड़ रही है काली चौदस पूजा विधि। वो क्या करनी चाहिए? दिवाली के ठीक एक दिन पहले यानी कि आज रूप चौदस का त्यौहार मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली, काली चतुर्दशी के नामों से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूजा और दीपक जलाता है उस व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। दिवाली से पहले रूप चौदस के दिन घर के कई हिस्सों में जम के दीपक जलाते हैं। इस दिन जमराज के लिए दीपदान करते हैं। और रूप चौदस की जो कथा है, मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त करवाया था, जिसकी खुशी के लिए इस दिन दियों की श्रृंखला भी सजाई जाती है। और कहते हैं कि एक औरत जब तक सहती है तब तक सहती है, लेकिन जब उसके सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तब वह काली बन जाती है। पाप का नाश करने वाली भी काली माँ है। काली माता से जुड़ी कई त्योहार हैं, जिनमें से काली चौदस भी एक है। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, काली यानी कि काला रंग। काला रंग बुराई के नाश का भी प्रतीक है और चौदस का मतलब 14। काली चौदस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और दिवाली के 5 दिनों के उत्सव का ये दूसरा दिन होता है। इस दिन काली माँ की पूजा होती है और ये कहा जाता है कि इस दिन उन्होंने नरकासुर को भी मारा था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली भी कहते हैं। और काली चौदस बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। काली चौदस पूजा को भूत पूजा के नाम से भी जाना जाता है और ये पूजा अधिकतर पश्चिमी राज्यों, विशेषकर गुजरात में देखी जाती है। आपके जीवन में जो भी घटता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है और इसी तरह आप कोई भी पूजा करते हैं उसका अपना महत्व होता है। ठीक उसी तरह काली चौदस पूजा का भी बहुत महत्व है। इस पूजा को करने से जादू टोना, बेरोजगारी, बीमारी, शनि दोष, कर्ज, बिजनेस में जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और काली चौदस पूजा का जो लाभ है वह तब पहुंचेगा जब आप उसे विधि पूर्वक करेंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि काली चौदस पूजा की विधि क्या है और इसे हम कैसे करें और हमें काली पूजा, चौदस पूजा कैसे करनी चाहिए। प्रत्येक पूजा के लिए उसकी विशेष सामग्री होती है, क्योंकि हर देवता की पूजा अलग तरह से होती है, इसलिए उनकी पूजा करने के लिए सामग्री भी अलग होती है। यदि आप भी काली चौदस पूजा करने जा रहे हैं तो ये सामग्री अपनी थाली में अवश्य रखें, अपने पास रखें। अगरबत्ती, धूप, फूल, काली उड़द की दाल, गंगा जल, हल्दी, हवन सामग्री, कलश, कपूर, कुमकुम, नारियल, देसी घी, चावल, सुपारी, शंख, पूर्ण पात्र, निरंजन, लकड़ी जलाने के लिए लाइटर या माचिस, छोटी छोटी पतली लकड़ियाँ और बेल, गुड़, लाल पीले रंग के रंग जो हैं, कॉटन की बॉल्स आदि सामग्री को इस पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए।
और पूजा जब विधि के साथ होती है तब उसका फल मिलता है। काली चौदस पूजा करने से पहले अभंग जंग स्नान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अभ्यंग स्नान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अभ्यंग स्नान में शरीर पर परफ्यूम लगाकर पूजा पर बैठना चाहिए। और काली चौदस पूजा में मां काली की मूर्ति की स्थापना एक चौकी पर करें। जब आप चौकी पर मां काली को स्थापित कर ले उसके बाद दीप जलाएं। काली चौदस पूजा के लिए जो भी सामग्री बताई गई है उसका इस्तेमाल करें। आप हल्दी, कुमकुम, कपूर, नारियल आदि सामग्री मां काली पर चढ़ाएं। और जब आप मां काली को पूजा सामग्री चढ़ा दें तो उसके बाद मां की पूजा करें और ध्यान लगाएं। और साथ में आज पढ़ने जा रही है हनुमान जयंती, और ये साल में 2 बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसका कारण हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत को लेकर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। इसी कारण साल में 2 बार हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है, जिसे दिवाली, हनुमान पूजा भी कहते हैं। दिवाली से एक दिन पहले यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसका कारण हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों की जो अलग अलग राय है वो है। और हनुमान जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हनुमान जयंती के ऊपर भगवान हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाएं और साथ में लड्डू का प्रसाद वितरण करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें और साथ में बजरंग बाण का अगर पाठ कर सके वह भी करना चाहिए। और आज के दिन हनुमान जी को मीठा पान अवश्य अर्पित करें और बाद में मैं उठाकर गौ माता को खिला दें। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए इस दिन पूजा करने वाले साधक को ब्रह्मचर्य का विशेष पालन करना चाहिए। और इस दिन साधक को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। एक चौकी पर राम दरबार स्थापित करना चाहिए और हनुमान जी से पहले भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की पूजा करें। इसके बाद हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, गुड़, चने का प्रसाद, बेसन के लड्डू, गेंदा, गुलाब, कनेर, सूरजमुखी, केसर युक्त चंदन, धूप, अगरबत्ती, शुद्ध घी या चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की आरती उतारें। उसके बाद हनुमान जी को भी आरती उतारनी चाहिए। अंत में हनुमान जी को गुड़, चने और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों के बीच बांट दें। तो ये थी आज पढ़ने वाले पर्वों की जानकारी। विशेष रूप से अगर आप कुछ जानना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशि पर लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज परिश्रम का परिणाम मिलने जा रहा हो तो आज आपकी आशा के अनुरूप शायद आपको ना मिले, फिर भी मन छोटा ना करें। आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। नौकरी में रिसर्च डेवलपमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ होगा। आर्ट एंड कल्चर से जुड़े विद्यार्थी सम्मान पाएंगे। प्लास्टिक का कारोबार करने वालों को मायूसी रह सकती है। अचानक दुर्घटना से चोट लगने की आशंका। घर या ऑफिस में बिजली की वायरिंग संबंधी कोई दिक्कत हो तो समय रहते ठीक करवा लें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी तो वहीं दूसरी ओर सभी रुके हुए कामों की प्रगति मिलेगी। बेहतर शिक्षा के लिए कार्य योजना बनाने का सही समय। वेबसाइट शिक्षा के लिए भी उपयुक्त समय। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी, इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी। कारोबार में अगर कोई विवाद चल रहा है तो संभव है कि दूसरा पक्ष समझौते के लिए प्रस्ताव दे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमारियों के चलते आपको परहेज की जरूरत। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज खुद की क्षमता बढ़ाकर बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने का दिन। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को बॉस अधिक काम दे सकते हैं। भ्रष्टों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का दौर। व्यावसायिक यात्राओं की संभावनाएं। ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाले लोगों को विशेष लाभ। आज आपका जन्मदिन है तो उन्हें आज मनचाहा उपहार मिल सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। कर्क यानी कि कैंसर,
आज आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी पड़ सकती है। सभी फैसले बेहद सोच समझ कर लें तो लाभ। ऑफिस में कुछ चूक या लापरवाही भारी पड़ सकती है। बॉस आपके कामकाज पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, कोशिश करें उन्हें शिकायत का मौका ना दें। इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले लोगों को आज कमाई की बेहतर संभावनाएं। स्वास्थ्य को लेकर आंख संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। सिंह चाने की लियो, आज के दिन कुछ चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ सकती हैं। कर्ज लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ दिन ठहरना होगा। दूसरों से बिगड़े संबंध और काम बनेंगे। ऑफिस में सभी आपसे संतुष्ट रहेंगे। पार्टनरशिप का आज शायद कम फायदा होगा, लेकिन कोई नई डील हाथ लग सकती है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में पुराने रोगों से राहत के आसार, लेकिन आज बीपी के मरीज थोड़ा सावधान रहें। भारी सामान न उठाएं, कमर और पीठ में तकलीफ पड़ सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज सामाजिक दायरा मजबूत करने का दिन। इससे न सिर्फ आपका नेटवर्क मजबूत होगा बल्कि कामकाज में लाभ बढ़ेगा। किसी नज़दीकी की मदद तौर पर उधार देना पड़ सकता है, लेकिन सोच समझकर कर्ज दें। कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ता नजर आ रहा है। आला ऑफिसरों से आज गाइडेंस मिलेगी। शुभ ग्रहों का योग सूचना, प्रौद्योगिकी और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। कारोबार को लेकर यात्राओं के लिए ये सही समय। स्वास्थ्य में सर्दी जुकाम परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ने और घर में शुभ चिंतक और मेहमानों के आने की संभावनाएं। गणेश जी का ध्यान करें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन, और कल दीपावली भी पड़ने जा रही है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इस शुभ अवसर के ऊपर कल आपको मिठाई का दान किसी गरीब के घर में, कोई बस्तर, किसी प्रकार का अन्न, राशन, और साथ में अगर हो सके तो काले जूते का दान अवश्य करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन आपका है। आपकी सभी बातों को हर जगह महत्व मिलेगा, लेकिन व्यर्थ की बातों से बचें। ऑफिस में सहकर्मियों से किसी बात पर तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। बेवजह विवाद खुद से ना जोड़ें। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज काफ़ी अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। जो लोग कारोबारी फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज प्रोफेशनल ढंग से पढ़ाई करनी होगी। खासतौर पर ऐसे सवालों पर अधिक ध्यान दें जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। हड्डी और गठिया रोग तकलीफ बढ़ा सकता है। घर में अनावश्यक विवाद की सूरत में माहौल शांत रखें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें। आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं संभव है कभी निजी कारणों से सहयोग ना दे पाएं। ऑफिस में कामकाज पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। सोना, चांदी और जेवरात का व्यापार करने वालों को आज थोड़ी सावधानी दिखानी होगी, क्योंकि मामूली चूक भी बड़ा नुकसान करवा सकती है। स्वास्थ्य में दमा और अस्थमा के मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ने की आशंका। संपत्ति को लेकर पहले से कोई विवाद है तो उसी दिशा में प्रगति के साथ शुभ समाचार भी सुनने को मिलेंगे। परिवार में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहने वाला है, जिसकी वजह से थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। धनु यानी कि सैजिटेरियस,
आज खास तौर पर दस्तावेजी कामकाज करते वक्त हस्ताक्षर से पहले पूरी तरह पढ़ लें। नौकरी से जुड़े लोगों को नई चुनौतियां स्वीकार करते हुए आज अपना ध्यान रखना होगा और जो भी कार्य करें सोच समझकर करें। लेखन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल, लेकिन फूड बिजनेस कर रहे लोगों के लिए मुनाफे का दिन। और सेहत के मामले में शुगर मीठी चीज़ों का परहेज करें। और आज के दिन दुर्घटनाओं की भी आशंका, लिहाजा वाहन चलाने और सड़क पर चलते वक्त सावधानी रखें। भरोसेमंद मित्रों का सहयोग मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मन में किसी के प्रति दुर्भावना, हीन भावना या ईर्ष्या का भाव ना पनपने दें। इसी तरह का बर्ताव आपके लिए सही नहीं। पूरी क्षमता से लक्ष्य साध कर काम करेंगे तो सुखद परिणाम बहुत जल्द मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो कामकाज में सहकर्मियों से मदद मिलेगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उन्हें आज मुनाफे की संभावनाएं। हेल्थ में पेट के मरीजों को अलर्ट रहने की जरूरत। अपेंडिक्स से जूझ रहे लोग दवाएं और डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। यदि कामकाज से आज छुट्टी है तो अपना वक्त बच्चों और परिवार के साथ बिताना चाहिए। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन समाज के प्रति निष्ठा और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय। ऑफिस में अनावश्यक किसी को आप परेशान कर रहे हैं तो भारी पड़ सकता है। अपनी टीम को जोड़ते हुए सभी को प्रसन्न रखें, तभी कार्य पूरे होंगे। व्यापारियों को बड़े सौदेबाजी में फिलहाल बचना होगा, तभी आर्थिक नुकसान के आसार। स्वास्थ्य में नेत्र रोगों के प्रति सावधानी बरतनी होगी। जिन लोगों ने हाल ही में आंखों का ऑपरेशन करवाया है उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत। समय अच्छा है। अनुष्ठान और मांगलिक कार्यक्रमों में भागीदारी करनी पड़ सकती है। लंबी यात्रा की संभावनाएं। मीन यानी कि पाइसेस, आज मन में उठ रहा असंतोष का भाव आपको विचलित कर सकता है, मगर ध्यान रखने की जरूरत। महत्वपूर्ण फैसले बिना सोचे समझे ना लें। नौकरी को लेकर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर मौका। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने की कठिनाई हो सकती है। कारोबारियों को धन खर्च और निवेश दोनों में फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला और स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द काफ़ी दिक्कत दे सकती है। घर में कोई बीमार है तो उसकी सेहत को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को अलर्ट रहने की जरूरत। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।